ओके बेटा, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट के हिंदी इलेक्टिव के लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। सेक्शन डी में क्वेश्चन आता है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी आपके इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना, ठीक है। और एक जे 10 नंबर का और 10 नंबर के जे गृह प्रवेश संबंधी निमंत्रण पत्र लिखो। या तो आप 7th क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, यानी कि दोनों पार्ट अटैम्प्ट करोगे, या 8th पार्ट अटैम्प्ट करना होता है। 8th में भी 2 पार्ट दिए हैं। एक, आत्म परिचय से आपका क्या समझते हैं, आत्म परिचय को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। या अपने कोई एप्लीकेशन आपको दी गई होती है, वो अपने लिखनी होती है, ठीक है। या तो 8th ये पार्ट पूरा कंप्लीट करोगे, या जे वाला, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पर 8th का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसे समझाने जा रही हूँ कि आत्म परिचय से आप क्या समझते हो। आत्म परिचय का मतलब होता है कि बायोडाटा देना। जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम अपना बायोडाटा देते हैं कि आपका नाम क्या है, कहाँ कितनी आपने जो है आपकी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस क्या है, आपकी शौक़ क्या है, और आप क्यों यहाँ पर आप जो है इंटरव्यू देना चाहते हो, क्या किस चीज़ का इंटरेस्ट है। तो वो सारा कुछ आपने बायोडाटा में लिखना होता है। तो क्या होता है, किस प्रकार लिखना होता है, इसके बारे में हम अटेम्प्ट करेंगे। आत्म परिचय, जहाँ जिसे कह देते हैं बायोडाटा, इसका सिद्धांत और व्यवहार। क्वेश्चन और भी बनकर आ रहे हैं कि आत्मवृत्ति या आत्म परिचय से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों लिखा जाता है, इसके प्रमुख अंगों और विशेषताओं का परिचय दीजिए। पहली बात तो आत्मपरिचय शब्द आया कहाँ से। आत्मपरिचय को हिंदी में स्ववृत्ति, स्व होता अपना, वृत्ति होता किसी चीज़ का एक्सप्लेन करना, तथा आत्मवृत्ति, आत्म का भी वही मतलब हो गया कि अपनी वृत्ति, कुछ लिखना उसके बारे में, तथा अंग्रेजी में बायोडाटा कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को किसी नौकरी अथवा पद के लिए, किसी पोस्ट के लिए अपना परिचय लिखना होता है तो उसे हम आत्मवृत्ति कहते हैं। पहले तो हम ये समझा कि आत्मवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है। देन आफ्टर आत्मवृत्ति क्या है। आत्मवृत्ति अभ्यर्थी के विषय में, अभ्यर्थी जो अपनी एप्लीकेशन दे रहा है, मान लो कि आप कोई टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या किसी और सर्विस के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, अभ्यर्थी। अब आत्मवृत्ति अभ्यर्थी के विषय में सूचनाओं का सुसंगठ सिलसिला होता है कि समुंदर में कह लो, कुज्जे में समुंदर बंद करना होता है कि उस बायोडाटा से जो आपको अपॉइंटमेंट करने वाला है उसे सारा पता चल जाए कि आपके क्या एक्सपीरियंस है, कितनी क्वालिफिकेशन है और क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। जिससे पढ़कर जो नियोक्ता है, नियोक्ता जिसने नियुक्ति करनी है, आपको अपॉइंट करना है जॉब के लिए। अभ्यर्थी नौकरी के लिए जिसने आवेदन पत्र दिया, एप्लीकेशन दी है, को साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब था इंटरव्यू, कि जब मैं सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, के लिए बुलाने अथवा ना बुलाने का निर्णय लेता है। इस प्रकार हम आत्मवृत्ति को साक्षात्कार द्वारपाल भी कह सकते हैं। आपका आत्मव्रत तय करता है कि आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। यही यदि नहीं बुलाया गया तो आपका नौकरी पाने का अवसर चूक जाएगा। आत्मवृत्ति से अभ्यर्थी को अपने विषय में सारी आवश्यक सूचनाएं देनी होती है। उसे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वे सूचना दे जाए जो उसे नौकरी को पाने के लिए ज़रूरी है। मान लो मैं टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, मेरा उसका इस प्रकार एक्सपीरियंस, तो वो मैच नहीं ना करेगा। जिस प्रकार की मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस उसी टाइप का ही होना चाहिए, उसी प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए, तभी वो बेनिफिशियल साबित होगा। नियोक्ता जिस प्रकार का कर्मचारी चाहता है, ठीक है, उस पर ध्यान देना चाहिए। वंश नौकरी के लिए आवश्यक योग्यताओं और अर्हताओं को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थी अपने विषय के उपयुक्त सूचनाएं अपनी आत्मवृत्ति का माध्यम से देना होता है। वंस अगेन, आत्मवृत्ति क्या है। आत्मवृत्ति ये होता है कि आपने सारा कुछ जो थोड़े शब्दों में वर्णन करना होता है, एक जो नौकरी लेने वाला होता है और जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, ठीक है,
उसके सामने आपने अपना बायोडाटा रखना होता है। जब आप बायोडाटा लिखते हो तो आपने ये चीज़ें का ध्यान रखना है कि मैं कौन सी जॉब है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी वो क्वालिफिकेशन है या नहीं, अगर है तो मैं फिर ही जो है उसके अकॉर्डिंग बायोडाटा लिखूं, ठीक है, बायोडाटा दूं, जो क्योंकि उसी पर डिपेंडेंट हो जाता है, आपके बायोडाटा पर 60% डिपेंडेंट हो जाता है कि आपको बुलाया जाएगा कि नहीं। आगे इसकी विशेषताएँ। पहली बात कि जब आप बायोडाटा लिख रहे हो तो व्यक्तिगत जानकारी, आत्मवर्ती में निम्नलिखित सूचनाएं व्यक्तिगत परिचय की दृष्टि से होनी जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि आपका नाम हो, ठीक है। एक बार मैं आपको बायोडाटा दिखा देती हूँ। मान लो जी किसी का बायोडाटा है, ठीक है, उसने अपना क्या दिया, पहला अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कहाँ स्थान में रहते हो, आपका एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो आजकल ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन ये फर्स्ट हो गया आपका। देन आफ्टर आपकी क्वालिफिकेशन, जिसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहते हैं, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आपकी और इंटरेस्ट वगैरह, कोई आपने डिप्लोमे किए हुए हैं, कुछ और एक्स्ट्रा डिग्री की हुई है, ठीक है, वो चीज़ें हो जाएंगी। देन आफ्टर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है, कोई प्राइज़ मिले हुए हैं, आपको सोशल वर्कर हैं, वो आप कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर मिले हैं तो लिखो, नहीं तो रहने दो। देन आफ्टर आपका किन किन चीज़ों पर इंटरेस्ट है। मान लो कि मैं टीचिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं यही लिखूँगी ना, मुझे किताबों पढ़ने का शौक़ है, मैं विद्वानों को उसका इंटरव्यू देखती हूँ, पॉडकास्ट देखती हूँ, ताकि मैं अपनी पर्सनालिटी को और डेवलप कर सकूँ और बच्चों को भी और ज्ञान दे सकूँ, ठीक है ना। तो मेरी रुचियाँ, इंटरेस्ट, गतिविधियाँ भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। अगर नहीं है, मैच नहीं करते, तो फिर आपको उसे इंटरव्यू देने का, बायोडाटा देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप किस किस राइटर को आपने पढ़ा है, ठीक है, और किस किस पर्सनैलिटी से आप इम्प्रेस है। ये चीज़ें बहुत काउंट करती है, छोटी छोटी बातें, कि आपका यहीं से क्लियर हो जाता है कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं। देन आफ्टर आपकी जो तिथि वगैरह है जिस दिन आप कर रहे हो, और लास्ट में आपके साइन होने चाहिए, ठीक है। ये आपका बायोडाटा होता है। अब आगे चलते हैं, इसकी विशेषताएँ, इसी के अकॉर्डिंग विशेषताएँ निकलेंगी। हाँ जी, जैसे हमने पढ़ा था कि पहले व्यक्तिगत जानकारी होती है, अपना नाम हो गया, जन्म तिथि होगी, आपकी उम्र, पिता का नाम, जन्म स्थान, ये सारा कुछ लिखना होता है। उसके बाद अभ्यर्थी जो आप बायोडाटा दे रहे हो, अपने आत्मवृत्ति में अपने पत्र व्यवहार का पूरा पता होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए। पहले तो जो डिटेल होगी माता पिता के स्थान की, देन आपका का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो वैसे टेम्परेरी कोई वो भी एड्रेस हो सकता है साथ में। थर्ड, आपने क्या क्वालिफिकेशन की ली है, आपकी शैक्षणिक अहिता योग्यता क्या है, उसका आपने सारा जो है वो डायग्राम बनाकर उसके पर वेरवा देना है कि किस सेशन में की, ठीक है, कौन सी शिक्षा ली और कितनी परसेंटेज आए, ठीक है। जैसे पहले 10th, फिर +2, फिर ग्रेजुएशन या कुछ ये चीज़ें। देन आफ्टर कार्यात्मक गतिविधियाँ का ब्यौरा, औपचारिकता शिक्षा से अर्जित उपलब्धियों के साथ साथ कार्यात्मक गतिविधियों का भी ब्यौरा दे सकता है, ठीक है। मान लो आपने खेलों में या कुछ डांस क्लब में या सिंगिंग में कुछ हासिल किया है तो उसका भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। निजता को उससे आपका व्यक्तित्व पता चलेगा, आपकी पर्सनैलिटी पता चलेगी, आपका करैक्टर पता चलेगा कि आप ऑलराउंडर पर्सनैलिटी के मालिक है या नहीं, ठीक है, कि आप और भी गतिविधियों में इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं, और वह जान पाएगा कि उसका कार्य के लिए आप में उपयुक्त गुण है कि नहीं, आप में कोऑर्डिनेशन का, कोऑपरेशन का, पेशेंस का, ये सारे गुण पाए जाते कि नहीं। वो किसके द्वारा होगा, जब आपने मैक्सिमम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। मान लो कि मैं फुटबॉल का टीम का कैप्टन हूँ तो उसे पता चल जाएगा कि इसमें कैप्टन करने की, ठीक है, लीडरशिप की भी क्वालिटी है और पेशेंस भी है, और किस प्रकार प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ये सारी चीज़ें वगैरह इसके पास है। नेक्स्ट है ईमानदारी। आत्मवृत्ति लेखन में पूरी ईमानदारी से काम लेना चाहिए, यानी झूठ का प्रोपोगंडा नहीं देना चाहिए कि मतलब मैंने जे भी पार्टिसिपेट गेम में किया है, मैंने कभी स्पोर्ट्स मुझे पसंद ही नहीं, तो मान लो जस्ट मुझे म्यूज़िक ही पसंद है, मुझे नाच गाना ही पसंद है, तो मैं झूठ का ऐसे लिख दूँ, वो बात
जब आपकी वाइवा होगा, इंटरव्यू होगी, तो वो वहाँ पर काम नहीं आएगी। सो ईमानदारी से जितना भी आपके पास है वो ईमानदारी से काम लिखना चाहिए, बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। एंड नेक्स्ट, भाषा शैली, भाषा बहुत सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, कि ये नहीं कि आपने बहुत बड़े बड़े हैवी वर्ड्स वगैरह डिक्शनरी से निकाल कर लिख दिए हैं कि मेरा जो बायोडाटा बहुत इम्प्रेसिव हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरल, स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए कि पढ़ने वाले को सीधा समझ आ जाए कि आप अपने बारे में क्या लिखना चाहते हो। जैसे शीशा साफ होना चाहिए कि अक्स देख सके आपका। ठीक है, और देन आफ्टर आत्मवृत्ति का आकार, ये नहीं बड़ा चढ़ा कर नहीं भी 4-5 पेजों में लिख रहे हो। कोशिश करो एक पेज में, एक से बढ़कर 2 पेज हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आत्मवृत्ति कितने पृष्ठ में लिखा जाए, पृष्ठ होता है पेजेस वगैरह। महाविद्यालयों अथवा तकनीकी संस्थाओं में नए निकाले स्नातकों को 2-3 पृष्ठों का ही आत्मवृत्ति लिखना चाहिए। ठीक है, इतना काफ़ी होता है, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके 10-10 पेज पढ़कर फिर आपके बायोडाटा के बारे में जाने। आपका बस एक, कोशिश करो एक पेज में हो, जो एक पेज में ही पढ़कर वो निगाह लगा मार कर आपको पता कर ले कि आपकी जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है या नहीं। नेक्स्ट है टंकित अथवा कंप्यूटर मदद। कोशिश करो कि जो भी आप बायोडाटा दे रहे हो हैंडमेड ना हो, वो कंप्यूटराइज्ड हो, क्योंकि कंप्यूटर से साफ़ सुथरा लिखा जाएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं होगी, तो सिस्टमेटिकली होगा एक। ठीक है, जैसे ये नहीं है कि मैंने जहाँ पर पीएचडी लिखी है तो जो मैं कहाँ से की है तो मेरा जहाँ पर आ रहा है, मेरी लाइन सीधी नहीं आ रही है। ठीक है, तो मेरा वो कंप्यूटराइज्ड होगा, तो बिल्कुल सिस्टमेटिकली ये मेरा बायोग्राफी जो बायोडाटा होगा। तो कोशिश करो कंप्यूटराइज, 99% कोशिश होनी चाहिए कि आपका टंकित अथवा कंप्यूटर से ही बना होना चाहिए या टाइप किया होना चाहिए। अनुभव ब्यौरा, यदि आपके पास पहले से किसी कार्यालय, उद्योग अथवा क्षेत्र के कार्य करने का अनुभव है तो उसका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर साथ में लगा देना चाहिए। अगर है, अगर नहीं है तो ना लिखो, ना ठीक करो, बट अगर है तो वो जस्ट लिखना नहीं चाहिए, वो अटैच भी करना चाहिए साथ में। नेक्स्ट है रेफरेंस, जो संदर्भित व्यक्ति। स्वीकृति में 2 या 3 ऐसे लोगों के नाम जरूर होने चाहिए जो उम्मीदवार के रिश्तेदार ना होकर मगर उसकी योग्यताओं और क्षमताओं का अवश्य परिचित हो। ठीक है, जिन लोगों को पास कार्य अनुभव है, मान लो कि मैं एज ए प्रोफेसर के तौर पर यहाँ कॉलेज पर आना चाहती हूँ, तो मुझे 2-3 कॉलेज के प्रोफेसर या प्रिंसिपल जानते हों, क्या अभी ये जो बच्चा है इस सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट है, माहिर है, पढ़ा सकता है, इसमें क्लास को कंट्रोल भी कर सकता है, तो वो आप कह लो रेफरेंस कह लो। ठीक है ना, ये चीज़ें होनी चाहिए, बल्ट सही, झूठ का पलंदा नहीं। बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि योग्यताओं और क्षमताओं से अवश्य परिचित हो। जिन लोगों के पास कार्य अनुभव है वे अपने पूर्व अधिकारियों का विवरण दे सकता कि मैंने इस कॉलेज में, इस चीज़ में, इस जगह पर ये मैंने जॉब की थी, तो मेरे वहाँ पर संबंध बहुत अच्छे रहे थे, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, मैं डेडिकेटेड रहा था। तो आप मुझसे वहाँ पर वो कि अगर उनको लगता है, डाउट है, तो वहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, कि जहाँ पर ये आपके पास ये काम करता रहा था एम्प्लॉय, तो इसका बिहेवियर कैसा था, इसका काम करने का तरीका क्या था, कितनी डेडिकेशन थी, तो रेफरेंस वगैरह आप दे सकते हो अगर आप ईमानदार हो तो विदाउट एनी डाउट। यदि संदर्भ क्षेत्र का जाना माना प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसमें आप अभ्यर्थी रहे, मान लो आप उसके पहले स्टूडेंट भी रहे हो, है ना, किसी फेमस उस जो भी आप जॉब कर रहे हो उस चीज़ के, तो ये और भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है स्वीकृति लेखन एक तकनीकी कार्य है। ठीक है, बहुत ही संस्थाएं आपके लिए आपका स्वीकृति तैयार करके भी देती हैं। अच्छा यही है कि आप अपना आत्मपरिचय समय तैयार करें। हो सकता आप किसी को कह रहे हो मेरा बायोडाटा तैयार कर दो, तो आपकी डेट बर्थ ही गलत लिख दे। ठीक है, या कुछ और ही झूठी लाइनें ऐड कर दे कि नहीं आपका बायोडाटा बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाएगा। कोशिश करो पहले एक पेज में जस्ट अपना बायोडाटा पूरा लिखो, देन आफ्टर उसको उसी के अकॉर्डिंग साथ बैठकर टाइप करवाओ। ठीक है, या कंप्यूटराइज करवाओ, जो कुछ भी है। बहुत सी संस्थाएं आपके लिए स्वीकृति तैयार कर देती है। अच्छा यही होगा कि आप अपने आत्म परिचय स्वयं तैयार करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप उसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हो। अनेक बार जिस तरह की नौकरी के लिए आवेदन किया जाता है वो उसी के अनुरूप
वैसे आत्मवृत्ति तैयार करना चाहिए। मैं यहाँ बार बार प्रोफेसर की दे रही हूँ, आप किसी और की भी जो है बायोडाटा लिख सकते हो। आत्मवृत्ति में सूचनाओं का प्रवाह सहमति एवं सत्य पर आधारित होना चाहिए। आप अपने विषय में पूरी तरह बहुत कुछ बताना चाह सकते हैं, परंतु तो आपको वही सूचनाएं देनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है, जिसने जो नियुक्ति है उसके जो ज़रूरत है। मान लो कि मैंने पंजाबी की भी एमए की हुई है, हिंदी की भी की हुई है, लेकिन मुझे पोस्ट मिल रही है पॉलिटिकल साइंस की, तो मैं दूसरी जो है उनकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन करते समय आत्मवृत्ति के साथ एक आवेदन पत्र भी लिखना आवश्यक है, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन लिखना। ठीक है, ये तो बायोडाटा हो गया। ठीक है, ये बायोडाटा हो गया आपका, आप ऐसे बायोडाटा लिख लिया। इसके साथ आपने एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, जी जैसे एप्लीकेशन कि मैंने आपके जो ऐसे फलाने न्यूज़पेपर में, मान लो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आपको ये चीज़ की ज़रूरत थी, तो मैं इसलिए इसे पढ़कर मैं भी ये दे रहा हूँ विभाग में, तो मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैं अभी आपकी इस पोस्ट के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब सक्षम होगा। तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन भी अटैच करनी होती है। आवेदन करते समय आत्मवृत्ति के साथ एक आवेदन पत्र भी लिखना आवश्यक है। आत्म परिचय पहले से तैयार होता है, उसमें आत्मीयता नहीं होती। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि किस तरह ये अटैम्प्ट करना है। मैं वंस अगेन बता देती हूँ बेटा कि डी सेक्शन में आप जहाँ 7th अटैम्प्ट कर सकते हो या 8th। अगर 7th अटैम्प्ट करते हो तो इंग्लिश के वर्ड्स और जो गृह प्रवेश रिलेटेड निमंत्रण पत्र है उसे याद करना जरूरी है, क्योंकि दोनों अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर 8th पार्ट कर रहे हो तो फिर आपने जे आत्म परिचय वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है ना। देन आफ्टर जड़ा है आपने एक साथ और पत्र भी आते हैं, एक तो गृह प्रवेश रिलेटेड हो गए, एक दूसरे पत्र हो गए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वो पत्र आपने याद करने हैं। तो फिर दोनों चीज़ें अटैम्प्ट करनी पड़ेगी। तो मान लो कि आपको कोई जे ग्रामर का वर्क नहीं आ रहा या किसी तरह भी आ रहा, तो आप पहले जो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, तो आप 5वां क्वेश्चन इसी में ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक्स बेटा।